students. Let's start our chapter number 6, the world we live in. We live in वो वर्ल्ड, वह संसार जहाँ हम रहते हैं, उसी को कहा जाता है की भी जो ग्रुप्स होती है वो पूरा एक ग्रुप मिला के वर्ल्ड होता है. It is believed that various land masses on the earth were connected to each other about 200 million years ago. This land surface was known as Pangaea. A Greek word means all land. This name was first given by Alfred Wegener. It is believed that यह बिलीव किया जाता है कि जो आज लैंड मासेस ऑन द अर्थ वेयर कनेक्टेड टू ईच अदर अबाउट, सब एक से कनेक्टेड थे आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो तक. एंड ऑल लैंड मतलब ग्रीक वर्ड जो पेंगिया है, जिस जो वर्ड वो ग्रीक वर्ड है, एंड उसका मतलब ऑल लैंड, सारी ज़मीन. और इसको जो फर्स्ट नाम दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं महाद्वीप. अ लार्ज ओशियन सराउंडेड पेंगिया और द सुपर कॉन्टिनेंट, या तो उसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. In course of time, due to some changes that occurred in the interior of this supercontinent, the surface broke and got divided into large pieces of land. These separated land masses are known as continents. सुपर कॉन्टिनेंट कैसे क्रिएट हुआ कि इन कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू सम चेंजेस दैट अकर, कुछ चेंजेस की वजह से इंटीरियर अर्थ में सुपर कॉन्टिनेंट हुआ. द सरफेस ब्रोक एंड गॉट डिवाइडेड इनटू लार्ज पीस ऑफ लैंड. क्या हुआ कि जो सरफेस था लैंड का वो ब्रोक हो गया. ब्रोक होने के बाद जब वो ब्रोक हो गया तो कई पार्ट में हो गया, कई पीसेस में हो गया. एंड दिस सेपरेटेड लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स. द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स. Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. These are our 7 continents, right? हमारे जो यहाँ जो 7 महाद्वीप बोले जाते हैं, इसे महाद्वीप कहा जाता है. तो उसमें जो पहला है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. दिस कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय वेरी लार्ज एंड डीप वाटर बॉडी नोन एज. और ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये सेपरेटेड लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वेरी लार्ज एंड डीप, बहुत ही बड़े और गहरे वाटर बॉडीज से उसे कहा जाता है ओशियंस. नाउ अब हम लोग देखेंगे सेपरेटेड मतलब कम अपार्ट. कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. एशिया. The Asian continent is located in the northern hemisphere and it is the largest continent on the earth. India is a part of Asia. The student, Asia continent is located in the northern hemisphere. जो उसका लोकेशन है एशिया कॉन्टिनेंट का और नॉर्थन हेमिस्फीयर में है. देन और ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है यही है एशिया. और इंडिया इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट. जो हमारी कंट्री इंडिया है यह भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही सिचुएटेड है. तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स बन सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. तो योर आंसर विल बी एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. वेयर इज़ आर इंडिया सिचुएटेड और इन विच कॉन्टिनेंट आर इंडिया इज सिचुएटेड? दैट इज एशिया कॉन्टिनेंट, इन एशिया कॉन्टिनेंट. Next, Africa. Africa is the second largest लार्जेस्ट में सेकेंड पोजीशन पे आता है. It used to be known as dark continent as its existence was not known to people of other continents for long time. However, Africa is believed to be the place where first human lived. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वह अफ्रीका है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट. इसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ कि बहुत टाइम बाद इसको लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों ने इसको जाना कि ये भी एक कॉन्टिनेंट है. और ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि फर्स्ट ह्यूमन लिव, पहले जो ह्यूमन्स की
अर्थ पे मिलने की एविडेंस थे यहीं पे मिले थे। सो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और सेकेंड क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, विच इज़ द डार्क कॉन्टिनेंट या विच इज़ द डार्केस्ट कॉन्टिनेंट? तो आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? अफ्रीका इज़ द डार्केस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, गॉट इट? नाउ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड इज़ नोन एज द न्यू वर्ल्ड अलॉन्ग विद साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड अलॉन्ग विद साउथ अमेरिका। इसको न्यू वर्ल्ड के भी नाम से जाना जाता है, अलॉन्ग विद किसके साथ में? साउथ अमेरिका के साथ में। तो इसलिए हम लोग 1 2 3 के सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो जो थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, फर्स्ट नंबर पे एशिया एंड आपका सेकेंड नंबर पे है अफ्रीका। सो साउथ अमेरिका, डियर स्टूडेंट साउथ अमेरिका देखते हैं हम लोग। द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दिस कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड को फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है इन द वर्ल्ड। और दिस कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यह जो साउथ अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है, ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए नैरो पीस ऑफ लैंड, एक बहुत ही सक्रिय, नैरो मीन सक्रिय पीस ऑफ लैंड, जमीन के टुकड़े से, उसको कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। यह एक नहर है। Now, Antarctica. The continent of Antarctica is the fifth largest continent as it lies in the extreme south of world around the South Pole. It is the coldest continent. There is no permanent human inhabitation in Antarctica. Antarctica जो है हमारे अर्थ पे बहुत ही साउथ पोल पे है, साउथ पोल पे है, जिसकी वजह से वहाँ पे सन रेज पहुँच नहीं पाती है। तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर कहा जाए तो आइस ही मिलता है। सो इस वजह से इसको कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और देर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन इनहेबिटेशन इन अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में कोई भी ऐसी मानव के मिलने के लक्षण भी नहीं है, और ना वहाँ पे ज़्यादा कोई पॉपुलेशंस है, ना लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। मोस्टली वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना रिसर्च सेंटर खोले हैं, तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते रहते हैं। यूरोप। यूरोप इज़ द सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूरेशिया अलॉन्ग विथ एशिया। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरेशिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप अलॉन्ग विथ एशिया, यूरोप एशिया कॉन्टिनेंट, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ ऑल्सो एन आइलैंड। द ग्रेट कोरल रिफ्स कैन बी फाउंड हियर। द ग्रेट कोरल रिफ्स भी यहाँ पे पाई जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स आगे आते हैं। आपको इस पिक्चर में देखिए कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, सारे कॉन्टिनेंट की सिचुएशन यहाँ पे बताइए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अंटार्कटिका। देन नेक्स्ट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब जो अर्थ है उस पर जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। लैंड फॉर्म, ज़मीन किस फॉर्म में, किस रूप में हमें ज़मीन लैंड मिलती है। The surface of the earth appears to be even everywhere, although it is not so. If we look at the land surface from an aeroplane, we can see lot of raised and low areas of land. These are called landforms. अब क्या बताएं कि the surface of earth appears to be even everywhere, although it is not so. कि जो landforms है वो हर जगह सेम नहीं है, कहीं अप्स है, कहीं डाउन्स है, तो कहीं बहुत ज़्यादा डाउन्स है, तो कहीं बहुत ज़्यादा अप्स है। इफ़ वी लुक एट द लैंड सरफेस फ्रॉम एरोप्लेन, अगर हम एरोप्लेन या हवाई जहाज़ से हमारे लैंड को देखते हैं ऊपर से, हमारे सरफेस को लैंड के, तो वी कैन सी लॉट ऑफ रेज्ड एंड लो एरियाज ऑफ लैंड। समझेंगे कि बहुत से
ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे लैंड बहुत ऊपर तक है, कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे ज़मीन बहुत नीचे तक है, पर दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. सम लैंड फॉर्म्स आर फ्लैट, लो high above the sea and some are very high above the sea level. कुछ बहुत हाई हैं तो कुछ बहुत लो भी हैं, जो कि सी लेवल तक चले जाते हैं, सी के समुद्र के अंदर के लेवल से लिया जाता है. लेट्स लुक एट बेसिक लैंड फॉर्म्स ऑफ द, हम लोग बेसिक लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स. माउंटेन, फर्स्ट है माउंटेन. अ माउंटेन इज अ रेज्ड लेवल ऑफ लैंड विथ स्लोपिंग साइड्स एंड शार्प पीक. पीक का मतलब होता है चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी होती है, सबसे अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन, उसी को कहा जाता है पीक, चोटी. अ माउंटेन इज रेज्ड लेवल ऑफ लैंड विथ स्लोपिंग साइड्स एंड शार्प पीक. इसका साइड स्लोपिंग होता है और इसकी पीक एकदम शार्प होती है. अ स्मॉल माउंटेन इज कॉल्ड हिल. जो छोटा माउंटेन होता है उसको हिल कहा जाता है. अ चेन ऑफ माउंटेन इज नोन एज माउंटेन रेंज. जो एक साथ अगर कई माउंटेन्स रहते हैं तो उन्हें माउंटेन रेंज कहा जाता है. तो हिमालयाज इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्रीज माउंटेन रेंज. जो हिमालय है वो हमारे कंट्री के नॉर्थन पार्ट में पाया जाता है और वह भी एक माउंटेन रेंज ही है. नाउ प्लेटू. प्लेटू इज अ एरिया ऑफ रेज्ड लैंड विथ अ फ्लैट टॉप. ऐसा लैंड एरिया जो कि फ्लैट हो लेकिन ऊंचाई पे हो. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड. इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है टेबल लैंड. जैसे टेबल होता है ज़मीन से ऊंचा होता है, लेकिन जहाँ रहता है वहाँ पे वह एकदम प्लेन रहता है उसका एक पार्ट. डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया एंड तिब्बत प्लेटू ऑफ चाइना एग्जाम्पल ऑफ प्लेटू. जो प्लेटूज का एग्जाम्पल हैं तो हमारे भारत में तिब्बत प्लेटू, चाइना में है, एंड डेक्कन प्लेटू जो है वो इंडिया में है. नाउ प्लेन. अ प्लेन इज अ फ्लैट लैंड. प्लेन ऐसा एक फ्लैट लैंड है. देर आर नो माउंटेन हिल्स और प्लेटूज इन अ प्लेन. जहाँ हम रहते हैं वो ज़मीन एक प्लेन कही जाती है. रिवर्स फ्लो थ्रू प्लेन्स. रिवर्स भी अगर कहीं फ्लो होते तो प्लेन्स में ही होते हैं. द गंगा प्लेन एंड द इंदुस प्लेन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन. अब प्लेन्स के नाम दें कि गंगा प्लेन एंड द इंदुस प्लेन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड. अभी तक हमने देखा था कि कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स थे. देन हमने लैंड फॉर्म्स देख लिया कि लैंड फॉर्म्स में माउंटेन क्या है, प्लेटू क्या है, प्लेन क्या है. तो ये लैंड फॉर्म्स को भी हमने देख लिया. अब हम एक सबसे न्यू आपके लिए बट वेरी ओल्ड थिंग्स, ओशियंस को हम लोग अब पढ़ेंगे. ओशियंस आर वेरी लार्ज एंड डीप वाटर बॉडीज. ओशियंस बहुत ही लार्ज और डीप वाटर बॉडीज होती है. डीप मतलब गहरी पानी की बॉडीज है. दे कवर 2/3 ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ पे 2/3 पार्ट, अर्थ का 2/3 पार्ट जो अर्थ का है वह ओशियंस में ही कवर है. देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 5 ओशियंस हैं. दे आर द पैसिफिक ओशियन, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Antarctic Ocean. ये स्टूडेंट्स लार्ज जिसको कहते हैं 2/3 पार्ट है वह इससे घिरा हुआ है. दैट मीन्स आप इमेजिन करिए कि हमारे पास लैंड कितना है रहने के लिए और ओशियंस कितने पार्ट में फैला हुआ है. तो यहाँ पे आपके ओशियंस के नाम दिए जो कि 5 ओशियंस है. अगर आपको क्वेश्चन अराइज किया जाता है हाउ मेनी ओशियंस इन द वर्ल्ड, तो योर आंसर विल बी देयर आर 5 ओशियन इन द वर्ल्ड. नेम देम, अगर कहता है नेम देम, उनका नाम बताइए, तो डियर स्टूडेंट्स आप कहेंगे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन,
आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं इस पिक्चर में कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस दोनों यहाँ पे शो किए हुए हैं। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट अमंग ऑल द ओशियन। जितने भी ओशियंस हैं इसमें सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट ओशियन अगर कोई है तो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। इट सेपरेटेड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से लगा हुआ है, मतलब उसके पास से गुजरा हुआ है। सो पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशियन, Atlantic Ocean is between two continents of Africa and Europe on one side and the continent of North and South America on the other side. Atlantic Ocean जो है दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है, अफ्रीका एंड यूरोप, एंड एक साइड से अफ्रीका एंड यूरोप है और सेकेंड साइड से नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। Indian Ocean, it is a water body named after our country India. Indian Ocean lies to the south of Asia. हमारे एशिया के साउथ साइड में, जैसे कि जो हम रहते हैं तो मैप के अनुसार हम लोग नॉर्थ इंडियन है, और जो साउथ की तरफ रहते हैं मतलब आपके मैप में नीचे की तरफ जो तमिलनाडु है ये सब है तो साउथ इंडियन कहा जाते हैं। दक्षिण भारतीय हम लोग उत्तर भारतीय कहे जाते हैं। तो इंडियन ओशियन जो नाम है वो हमारे इंडिया कंट्री के वजह से उसका पड़ा है। इंडियन ओशियन लाइज टू साउथ ऑफ एशिया। इंडियन ओशियन जो है वो लाइज कहाँ करता है? साउथ ऑफ एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन इज़ वेरी स्मॉल। सबसे स्मॉल क्या है? आर्कटिक ओशियन। इट लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड फ्रोजन राउंड द ईयर। अब यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्थ पोल पे और फ्रोजन राउंड द ईयर। यहाँ पे फ्रोजन राउंड दैट मीन्स कि बर्फ़ की तरह ही ये भी जमा रहता है। Antarctic Ocean, Antarctic Ocean also known as Southern Ocean, lies the extreme south of the world around the continent of Antarctica. अंटार्कटिका ओशियन भी आप जाने, जैसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है साउथ पोल पे है अर्थ के, उसी तरह से अंटार्कटिक ओशियन भी अर्थ के साउथ पोल पे ही है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमने 5 टाइप्स के ओशियंस के बारे में देखा। आवर फर्स्ट ओशियन इज पैसिफिक ओशियन, जो कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट है वर्ल्ड में, तो वो आपका पैसिफिक ओशियन हो गया। देन अटलांटिक ओशियन है, एंड इसके बाद आपका आ रहा है इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। उसका जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, नमक वाला होता है। तो दैट मीन्स कि समुद्र का पानी हमारे पीने के लिए तो कोई ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम नहीं आएगा, न कि फूड मेकिंग पर्पस के काम आएगा। तो भी यूजेज ऑफ ओशियंस क्या है? राइट, वेव्स भी आते हैं इसमें समुद्र में। अगर आप लोग मुंबई साइड गए होंगे, मुंबई में जाके अगर आपने चौपाटी हुआ यहाँ जाके देखा हुआ तो आपने समुद्र देखा हुआ कि किस तरह से वो वेव्स आते हैं और जाते हैं। नाउ ओशियंस आर यूजफुल इन मेनी वेज। ओशियन तो ऐसे बहुत ही वे में यूजफुल है। दिस शेल्टर मेनी सीज एनिमल्स। जितने भी समुद्री जीव होते हैं, सीज एनिमल मतलब समुद्र में रहने वाले प्राणी, तो वो उनका शेल्टर, शेल्टर मतलब घर, शेल्टर मतलब घर। तो जो भी सी एनिमल्स हैं, समुद्री जीव जंतु हैं, उनका घर है यह। दे एक्ट एज अ वाटर वेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और हमारे वर्ल्ड में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं शिप के थ्रू, वो भी इसी के थ्रू होते हैं। सॉल्ट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम सी वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर फूड इज़ सॉल्ट। सॉल्ट जो है उसका भी प्रोडक्शन सी वाटर से ही होता है। द वाटर ऑफ ओशन इवेपोरेट एंड फॉर्म्स रेन क्लाउड्स विच ब्रिंग रेन। इवेपोरेट्स मतलब वाष्पीकरण। जो समुद्र का पानी जब गर्मी होती है तो इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, और बादल वाला पानी जिससे पानी आता है रेन क्लाउड्स का,
तैयार करता है या बनाता है, मेकिंग करता है। ओशियन हेल्प्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टिडल वेव्स, जो उसकी वेव्स होती हैं, जो इसके आने वाली वेव्स होती हैं समुद्र में, उसी से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी किया जाता है, जिससे टिडल वेव्स के जरिए। सो आपने यहाँ पे देख लिया कि उसके यूजेस क्या है, वेरी यूजफुल है। वाटर्स बॉडीज ऑन द अर्थ, बिसाइड ओशियंस देयर आर वेरियस other water bodies on the surface of the earth. Rivers, lakes and seas are the sum of water bodies. अभी हमने देखा कि ओशियंस एक वाटर बॉडीज़ है, बट ओशियंस का जो वाटर है वो हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है। सो सम वाटर बॉडीज़ वो होते हैं, जैसे जब बरसात का पानी या रेनी सीजन में जो वाटरफॉल होता है वो जो प्रिजर्व हो जाता है जहाँ पे। रिवर्स, वाटर बॉडीज दैट फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स आर कॉल्ड रिवर्स। वो वाटर बॉडीज जो माउंटेन से निकल के प्लेन की तरफ आता है वो रिवर्स कहलाता है। मेनी ऑफ देम एंड इन द सी, और ये निकलते हैं माउंटेन से और सीज में जाके क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। स्मॉल रिवर्स विच फ्लो डाउन अ हिल और माउंटेन आर कॉल्ड स्ट्रीम्स। झील जो होते हैं आपके, small rivers which flow down a hill or mountain are called streams. Many streams join together to form a large rivers. बहुत सारी streams मिलके एक बड़ी नदी बनाते हैं। The point where the river start is called source and the point where it end is called mouth. जहाँ से रिवर शुरू होती है, स्टार्टिंग होती है, उस पॉइंट को सोर्स कहा जाता है, और जहाँ पे एंड होती है उस पॉइंट को माउथ कहा जाता है। सी, जैसे ओशियंस होता है तो महासागर होता है, और सी मतलब सागर। अ डीप एंड वास्ट स्ट्रेच ऑफ वाटर फाउंड अलॉन्ग द एज ऑफ कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड सी। दिस सीज ओपन इनटू माइटी ओशियंस, और ये जो सीज होता है ये आगे जाके एक बहुत बड़ा ओशियंस बन जाता है, जो कि हर एक कॉन्टिनेंट जिससे लगे हुए हैं उसके आसपास से समुद्र आए पाए जाते हैं। लेक होता है, उसके चारों तरफ ज़मीन होता है, बीच में वो पानी होता है। लैंड फॉर्म्स एंड द वाटर बॉडीज टुगेदर फॉर्म द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेस। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेस के नाम से भी जाना जाता है। रिवर नाइल इज़ अफ्रीका इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछ भी दिए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको डू यू नो वाले पॉइंट को याद रखिएगा कि रिवर नाइल इज़ अफ्रीका द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको क्वेश्चन होता है विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, माउंट एवरेस्ट। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेस, ऑस्ट्रेलिया। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, रिवर नाइल। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट वाटर बॉडीज। आपके क्वेश्चन आंसर्स में अगर कंप्लीट द वेब चार्ट आता है और पूछ रहा है वाटर बॉडीज, तो रिवर्स, लेक्स एंड सीज एंड लैंड फॉर्म्स के 3 पार्ट हैं, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन। टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक्स। इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है, तो एशिया में। द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अंटार्कटिका। द आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। आइलैंड, आइलैंड होता है द लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड, इट इज नोन एज आइलैंड। डेक्कन China. Fill in the blanks. A oceans is a deep and vast stretch of water along edge of a continent. तो आपके fill in the blanks से आंसर है oceans. A continent is a water body surrounded by land. Many streams join together to form a large river. बहुत सारे streams मिलके एक large river बनाते हैं. Pangaea means all land. Africa was earlier known as dark continent. Its extension was not known to others.
नेम द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन यूजिंग द गिवन क्लूज. सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका, फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया. राइट, तो आप सेकेंड लार्जेस्ट याद रखें तो फर्स्ट भी आप याद रखेंगे. आइलैंड कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? आइलैंड कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया. फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका. डीपेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने अपने चैप्टर को देखा, समझा इसमें क्या था कि किस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं और हमारे वर्ल्ड में कौन कौन सी सारी चीज़ें पाई जाती हैं. सो आई थिंक यू enjoyable this chapter. Thank you.